गांव के कच्चे रास्तों पर एक नन्हा सा बच्चा अक्सर अकेला बैठा आसमान को देखा करता था। उसका नाम सलमान था। उम्र बमुश्किल 4 साल थी जब उसके सर से बाप का साया उठ गया। उसके वालिद गांव में इज्जतदार और मशहूर इंसान थे और लोग उनकी बात को मानते थे। जब सलमान पैदा हुआ तो कई खानदान वाले उसके वालिद से कहते थे, भाई अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से कर देना। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। वालिद की वफात के बाद शुरू में सहारा दिया, मगर वक्त गुजरता गया और लहजे बदल गए। प्यार कम, ताने ज्यादा हो गए। सलमान की पढ़ाई पर किसी ने तवज्जो न दी और उसे अक्सर सुनना पड़ता, ये कुछ नहीं बनेगा। जैसे जैसे वो जवान हुआ, वादे करने वाले मकरने लगे और अब वही लोग उसे कमतर समझने लगे। घर का माहौल उसके लिए तंग हो चुका था और दिल में चपते अल्फाज उसकी खामोशी को और गहरा करते जा रहे थे। सलमान ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा और अपनी मेहनत से जिंदगी बेहतर करेगा। शहर पहुंचने के बाद उसे मजदूरी करनी पड़ी। पहले कुछ दिन कुछ खास नहीं मिला, मगर फिर दिन के काम और रात को किराए के कमरे में रहने के बाद मुस्तकिल रोजगार मिल गया। एक शाम वो पार्क गया और वहां उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की मरियम पर पड़ी। सलमान को इससे मोहब्बत हो गई और वो रोजाना पार्क जाने लगा। पार्क में क्रिकेट ग्राउंड भी था। सलमान असल में एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर था, मगर अब न उसे जिंदगी गुजारने का शौक था और न क्रिकेट खेलने का। इसलिए जब नौजवानों ने कहा, आओ हमारे साथ खेल लो, लड़के कम हैं, सलमान ने कहा, मुझे खेलना नहीं आता। लेकिन मजबूर करने पर वो मान गया, सिर्फ फील्डिंग के लिए। मैच के दौरान जब वो हार रहे थे, सलमान को बैटिंग पर भेजा गया। उसने नाकाबिले यकीन बैटिंग की और सब हैरान रह गए। सलमान पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया और एक दोस्त इब्राहिम बनाया, जिसे उसने गांव और जिंदगी की कहानी बताई। इब्राहिम ने सलमान से कहा कि मरियम किसी अमीर शख्स की इकलौती बेटी है। वो मगरूर है और गरीबों को कुछ नहीं समझती। सलमान ने अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा कर रखा। इब्राहिम ने यह राज अपनी बहन को बताया, जिसने मरियम तक पहुंचाया। अगले दिन मरियम खुद सलमान से बात करने लगी और दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आए। वो फोन और मुलाकातों के जरिए वक्त गुजारने लगे, साथ में खाना खाते, हंसते और बातें करते। मरियम ने अपनी सालगिरह पर पार्टी रखी। जब सब लोग जमा थे और माइक उसके हाथ में आया तो उसने सबके सामने कहा, देखो ये लड़का सलमान है। ये दावा करता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी औकात इतनी है कि अगर ये 1 महीने तक मेहनत भी करे तो मुझे एक जोड़े जूते भी नहीं दिला सकता। ये सुनकर सलमान का दिल टूट गया और वो अपनी इज्जत व एहसास को लेकर अपने कमरे में चला गया। उस वक्त उसे न जीने का शौक था, न जिंदगी के किसी लम्हे से लुत्फ अंदोज होने का। वो बस अपनी दुनिया में खामोशी से वक्त गुजार रहा था। मरियम जब पार्टी खत्म हुई और अपने कमरे में गई, उसे याद आया कि पिछले 1 माह से वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे और सलमान की आदत उसके दिल में बस गई थी। अगले दिन जब वो पार्क गई तो देखा सलमान वहां नहीं था। उसने अपने दोस्त से पूछा, सलमान क्यों नहीं आया? दोस्त ने कहा, सलमान ने सब कुछ छोड़ दिया है। मरियम ने सलमान को मनाने की पूरी कोशिश की, मगर सलमान उसकी एक बात भी नहीं सुनता था और खामोशी से अपने काम में लगा रहा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। फिर मरियम ने आखिरकार मजबूर होकर सलमान के हाथ पकड़े और कहा, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझे पर यकीन हो जाए? सलमान ने जवाब दिया, तुम मर जाओ फिर मैं यकीन करूंगा। ये सुनकर मरियम इतनी शिद्दत से मोहब्बत में पागल हो गई कि उसने जहर पी लिया। खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई, मगर वो बेहोशी की हालत में सलमान को पुकारती रही। मरियम के वालिद ने आखिरकार सलमान के बारे में सारा मामला जान लिया। मरियम और सलमान की शादी हो गई। मरियम के वालिद ने सलमान को अपना कारोबार सौंप दिया। सलमान ने कारोबार को बुलंदियां दी और वो अमीर तरीन शख्स बन गया। एक दिन वो गाड़ी में गांव आया। लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी दौलत किसने दी। जो लोग पहले सलमान को कमतर समझते थे और अपनी बेटी देने से इनकार करते थे,